जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज करेंगे जो दृष्टि आईएएस का है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं पीसीएस के टेस्ट सीरीज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मेधा पाटकर, चारुदत्त मिश्रा, डेविड एटनबरो और जादव पाएंगा। देखें तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, चारुदत्त मिश्रा। अब ये दिया जाता है हिम तेंदुआ संरक्षणवादी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, भारतीय वन्यजीव संस्था का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया। यह कथन गलत है क्योंकि यह 2002 में नहीं 1982 में इसका गठन किया गया था, इसलिए कथन गलत हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथन गलत है क्योंकि इसमें देखें तो जैविक घटक विश्व के अकार्बनिक और निर्जीव भाग हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु और प्रकाश ऊर्जा आदि शामिल होते हैं। ये अजैविक घटक होते हैं। दूसरा कथन है, अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। यह कथन सही है। केंचुआ तथा मृदा से संबंधित कुछ जीव डेट्राट्राइक फीडर हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं और उन्हें अपरदनकारी कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया। यह कथन गलत है। इसका अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, साइकेड आवृतबीजी वृक्ष है। यह कथन गलत है। ये सदाबहार अनावृत एकलिंगीय पादप होते हैं। दूसरा कथन है, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें केवल दूसरा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, बायोरेमिसिकेशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल के सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 2। मैं सिर्फ उस कथन को बताऊंगा जो गलत होगा, बाकी जो सही है उसका मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो तब बहुत लंबा हो जाएगा और पीसीएस में इतना गहरी चीज पूछती भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार में ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया? शारीरिक अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक, निजी कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, तीसरा बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिक और चौथा है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी। अगर जो देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोड और क्रिटिक। इसमें देखें तो सबसे अंदर जो पाया जाता है वो क्रोड होता है, उसके बाद से प्रकाश मंडल होता है, उसके बाद वर्ड मंडल होता है, फिर क्रिटिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र
स्तनपायी जीव है जो उड़ भी सकता है। तो पहला बाज, दूसरा गिलहरी, तीसरा चमगादड़ और चौथा ट्यूकेन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता? ऑप्शन देखते हैं, वीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय और सिल्वर ओक विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जैन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, ड्रोसेरा और एंड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारक आर कहा गया है। अभिकथन है, संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। दूसरा इसका कारण बताया गया है, संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध परिस्थिति तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और जो देखें तो ये ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वार्नर मीडिया द्वारा, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स द्वारा, तीसरा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा और चौथा है पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा। इसका देखें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैव विविधता अवशेष प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग, दूसरा रक्त बैग को, तीसरा क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को और चौथा है उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक को। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जब परवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले ज़ुथैलेथे को अलग कर देते हैं। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, परवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह सभी पौधों से उत्पादित 60% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह कथन गलत है। सॉरी, 90% इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 60%, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, फाइटोप्लैंक्टस को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यह कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखें, पहला, यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को निर्धारित करता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, यह वर्ष 2018 में लागू हुआ। यह कथन गलत है, क्योंकि यह 11 दिसंबर 2017 को ये क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में बनाया गया और इसके
16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर भी विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब आगे की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे अगर आगे कूट बनाया होता तो मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 396.07 किलोमीटर, 296.07 किलोमीटर, 496.07 किलोमीटर, 196.07 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 296.07 किलोमीटर। 21वां क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? 63वां, 122वां, 150वां और 176वां। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 150वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन कुंजुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखें, पहला, यह हिमालय में पाया जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट के अगस्ता मलाया मलाया बायोस्फीयर्स रिजर्व के अंतर्गत एक स्थानीय प्रजाति है। दूसरा है, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें केवल दूसरा कथन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 बायोम है और सूची 2 जो क्षेत्र है। इसमें देखें तो टैगा जो है ये उप उप आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है, और टुंड्रा जो है वो आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है। सवाना जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है, और घास भूमि जो है वो समशीतोष्ण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? मकई, आलू, शाहबलूत और शंख वृक्ष। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, शंख वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशामक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, बिहार और केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। और ये बिहार के किस जिले में हुआ? पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणिकीय प्रदूषणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन दिया हुआ है, कणिकीय प्रदूषण केवल एयरोसोल के रूप में होते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि कणिकीय प्रदूषण जो वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या द्रवित बूंद के रूप में होते हैं। दूसरा है, 10 माइक्रोन से बड़े कणिकीय प्रदूषण नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहागी वर्बा वन्यजीव अभ्यारण्य और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चित्रकूट जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाओं के आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में ड्रग्स वेयर हाउस स्थापित करेगी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 75 जिलों में, यानी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया था? 4 मई 2022, 17 मई को और 20 मई को, 28 मई को। एक जो इसमें जाने तो इसे प्रतिवर्ष
मई माह के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस मनाया जाता है और ये इस बार मनाया गया 20 मई 2022 को। इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखें तो सीडलैंड पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में है। तीसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 2, 1, 4, 3, जो ए, बी, सी और डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था, ये कथन सही है। दूसरा कथन है एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की, यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरजातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरे अप्रभावित रहती है, ये कथन गलत है। क्योंकि जो देखें इसमें अंतरजातीय परजीविता में इसमें एक जाति को दूसरी जाति पर पड़े रहने वाले प्रभाव नकारात्मक या नुकसानदेह होते हैं, लेकिन पहली जाति पर दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। दूसरा कथन है कुटकीय या टीक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतरजीविता परजीविता का एक उदाहरण है, ये भी कथन गलत है क्योंकि ये परजीविता का है, अंतरजीविता का नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी खंबात की खाड़ी। इसको आप एक बार मैप में देख लीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया? कृषि विकास विभाग, पंचायती राज संस्था विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किए हैं, यह कथन गलत है क्योंकि अभ्यारण्य के राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण मूल्य के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें केवल पहला सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल यूज फॉर वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है भारतीय वन्यजीव संस्था द्वारा, वन्यजीव संरक्षण उच्च संस्था द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा और इंटर गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है पैन अमेरिकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। दूसरा है विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा। तीसरा है ऑक्सफैम और यूएन वुमेन द्वारा। और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2022 को 22 मई 2023 तक
निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मगफूर अहमद आजादी और चौथा है राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट्स अगेंस्ट डेकराइजेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया है? 1980 से 1990, 1990 से 2000, 2000 से 2010 और 2010 से 2020। इसमें देखें तो इसका यहाँ पे डी होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 2010 से 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ 25% से कम वार्षिक वर्षा होती है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल्स होती हैं, यह भी कथन सही है, जैसे आप नागफनी में देखे होंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFPRI को वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर पड़ेगी, ये कथन गलत है, क्योंकि यह एक सकारात्मक टिप्पणी यह है कि जलवायु परिवर्तन भारतीयों की औसत कैलोरी खपत को प्रभावित नहीं करेगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसका अगर देखें तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये 1962 में इसका स्थापना हुआ था। दूसरा है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसका 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसका 2003 में, और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो इसका 2007 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम पहल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की, ग्रीन पीस की, यूनेस्को की। अगर जो देखें तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यूनेस्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है? कन्हैया लाल मिश्र, आवरण अग्रवाल, शांति भूषण और अजय कुमार मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अजय कुमार मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का एक ऐसा प्रक्रम है जो बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, कहलाता है अनुकूल विकिरण, जैविक विकिरण, चयनात्मक विकिरण और प्राकृतिक विकिरण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृति या नवनिर्मित चट्टानों में निवास करती है। इसमें देखें तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह प्राथमिक अनुक्रमणित होती है, ना कि द्वितीय में। दूसरा है, अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमकोष्ठ प्रजातियां की ओर अग्रसर होती हैं, ये कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, भारत का राष्ट्रीय प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, इंडियाई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और IIT मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। ये कथन गलत है। राष्ट्रीय AI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की एक संयुक्त पहल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।